हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी साइंस की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तक। टॉपिक का नाम क्या है? उत्तक, टिश्यू। ये बायोलॉजी का हमारा तीसरा टॉपिक है। एक ही वीडियो में क्या करेंगे, हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई इसका चार्ज नहीं है, ये पेड क्लास है नहीं है। तो जो भी तुम्हारे भाई बहन दोस्त जो तैयारी करते हैं दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, आर्मी, उन्हें ये क्लास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज हमारा जो ये टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम क्या है, टिश्यू। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें कोशिका और कंकाल तंत्र, ये 2 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है उत्तक, टिश्यू। तो चलो शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक की। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की। तो उत्तक होता क्या है? उत्तक क्या चीज होती है? टिश्यू। देखो, उत्तक होता है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह। कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। और उन कोशिकाओं के समूह को, बहुत सारी कोशिकाएं एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं तो उसे क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे, टिश्यू। और कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और इन उत्तक के बारे में पढ़ने वाले। देखो, सर्वप्रथम टिश्यू शब्द यानी उत्तक शब्द का प्रयोग एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, बिचट। कौन थे? बिचट। तो सबसे पहले उत्तक शब्द या टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था? बिचट नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसका विकास एवं लेटिन शब्द क्या है इसका? टेक्सर से हुआ। इसका अर्थ होता है क्या? बुनना। तो उत्तक शब्द या टिश्यू शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इसका लेटिन भाषा में अर्थ क्या होता है? और इसका अर्थ क्या होता है? बुनना। आपको ध्यान रखना है ओनली फॉर ये पहली लाइन। टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया? बिचट ने किया। ठीक है ना? उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ये दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी ने की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी से संबंधित सर्वप्रथम इटली के इसके अध्ययन की जो शुरुआत की थी 2 वैज्ञानिक थे, मार्सेलो मेलपिगी। ये एक ही है, 2 नहीं है, इसका पूरा नाम है ये, इसलिए इसे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के पिता, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी या हिस्टोलॉजी के पिता। हिस्टोलॉजी इसका अध्ययन है। इसके पिता की बात करें तो किसका नाम आएगा? मार्सेलो मेलपिगी। उत्तक शब्द या टिश्यू शब्द किसने दिया? बिचट ने। उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ये 3 ही लाइनें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना? 2 वैज्ञानिकों के नाम और इसका एक अध्ययन, हिस्टोलॉजी। इसके अलावा उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है। समान कोशिकाओं का समूह होना चाहिए, असमान कोशिकाओं का नहीं, समान कोशिकाओं का समूह है। जैसे हमारा ये जीभ है, ये जीभ समान कोशिकाओं से मिलकर बनी है क्या? बिल्कुल। समान कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। अब ये नहीं एक हमारे हाथ की कोशिका ले ली, एक पैर की ले ली, एक जीभ की ले ली, एक सर की ले ली, इस प्रकार कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोल देंगे। नहीं, समान कोशिकाएं होनी चाहिए। समान कोशिकाएं, हाथ की कोशिकाएं हैं तो हाथ की होनी चाहिए, अगर फेफड़े की कोशिकाएं तो फेफड़े की होनी चाहिए, हार्ट की कोशिकाएं तो हार्ट की होनी चाहिए। उनके समूह को क्या कहते हैं? उत्तक, टिश्यू कहते हैं। यही बोल रहा है, समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का समूह ही उत्तक कहलाता है। उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। देखो, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। उत्तक देखो, जिस प्रकार जंतुओं के अंदर कोशिकाएं होती है ना, उस कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। तो पादपों में भी कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल, पादपों में भी कोशिकाएं होती हैं। तो पादपों में कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? पादप उत्तक। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जंतु उत्तक है।
एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। देखो कोशिका में हमने देखा था कि कोशिका यानी सेल, कोशिकाओं के समूह से ही क्या बनता है, ऊतक। ये एक कोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं एक स्थान पर एकत्रित होने पर समान कोशिकाएं एकत्रित होने पर क्या बन जाता है, ऊतक या टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। अंग कौन से अंग, जैसे फेफड़ा, गुर्दा, ये जितनी किडनी, ये हमारे अंग है ना। ये बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग यानी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे अंग को क्या कहा जाता है, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बनता है, जीव बनता है। ये क्रम होता है, समझ में आया क्या। कोशिकाओं के समूह को ऊतक से मिलकर, और अंगों के समूह को, और अंग तंत्र को क्या कहते हैं, जीव, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब देखो ऊतक, जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, 4। जंतु ऊतक के 4 प्रकार। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। पादप ऊतक को नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले इस वीडियो में जंतु ऊतक। जंतु ऊतक देखो, उपकला ऊतक एक तो होता है, उपकला जिसे कहा जाता है एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक। दूसरा होता है पेशीय ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा होता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा होता है तंत्रिका, नर्वस टिश्यू। तो बताओ जंतु के अंदर कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब चारों को हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। उपकला ऊतक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहां पाया जाता है, इसी प्रकार पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, सबको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, उपकला ऊतक की। देखो उपकला ऊतक क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू। उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू, यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने के काम में आता है। बाहरी और भीतरी परत बनाने के काम आता है। यह शरीर के खुली सतहों, शरीर के खुली सतहों यानी ओपन सरफेस को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। खुली सतह कौन सी है, शरीर की बाहरी, जैसे त्वचा खुली सतह क्या, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। हमारी त्वचा, त्वचा यानी स्किन, इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी होती है। कौन से ऊतकों से, उपकला ऊतकों से। प्रश्न आएगा त्वचा में कौन सा ऊतक पाया जाता है, उपकला ऊतक। तो हमारी त्वचा यानी स्किन उपकला ऊतक से मिलकर बनी होती है। इसी ऊतक की कमी से क्या बनती है, झुर्रियां। इसी कमी के कौन से, उपकला ऊतक की कमी से क्या बनती है, झुर्रियां। यह ठंड से बचाने के काम करता है, सुंदरता भी प्रदान, चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो भांत बतली टोप लगाने से अच्छा है क्या बढ़ाना चाहिए, उपकला ऊतक है। इसी की कमी से क्या पड़ती है, इसी की कमी से क्या, इसी की कमी से सुंदरता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बताओ उपकला ऊतक है, हमारी त्वचा किससे बनी है, कौन से ऊतक से, उपकला ऊतक से बनी है। यह शरीर की बाहरी सतहों पर पाई जाती है, शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, ठंड से बचाता है, सुंदरता में वृद्धि करता है। उपकला ऊतक कितने प्रकार का होता है, उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू 4 प्रकार का होता है। सरल सल की उपकला, स्तरित उपकला, स्तंभाकार उपकला और घनाकार उपकला ऊतक। अब देखो सरल सल की उपकला ऊतक क्या होता है। सरल यानी सिंपल, जिसमें कोशिकाओं की एक लेयर, कोशिकाओं की एक लेयर होती है, उसे कहा जाता है सरल सल की उपकला ऊतक है। स्तरित, स्तर, स्तर, एक स्तर, 2 स्तर, ऊपर स्तर के ऊपर स्तर होता है, यानी ये कोशिकाओं का क्या है, एक स्तरित है। ये बहुत सारी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं, एक स्तर के ऊपर दूसरी स्तर आ जाता है, तो इसे स्तरित उपकला ऊतक कहते हैं।
स्तरित उपकला उत्तक। ये सरल है, सिंपल है, ये बहुत सारी सतह एक दूसरे के ऊपर होती है, इसलिए इसे बोलता है स्तरित उपकला उत्तक। स्तंभाकार उपकला उत्तक, इसमें कोशिकाएं स्तंभ के समान, स्तंभ यानी खंबे, स्तंभ यानी खंबा, कोशिकाएं खंबे के समान यानी स्तंभ के समान कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? घनाकार उपकला उत्तक है, इसमें कोशिकाएं घन के समान है, कोशिकाएं घन के समान होती है। इसमें देखो ये कोशिकाएं किसके समान होती हैं? घन के समान होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? घनाकार उपकला उत्तक। सबसे पहले बात करते हैं सरल सल की उपकला उत्तक की। सरल सल की उपकला उत्तक देखो, ऐसी उत्तक की कोशिकाएं चपटी होती हैं और ये अत्यधिक पतली कोमल सतह का निर्माण करती है। ये उत्तक क्या होती हैं? कोशिकाएं चपटी होती हैं और अत्यधिक पतली कोमल सतह का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो ये चमड़ी है हमारी, अत्यधिक पतली कोमल सतह होती है क्या? बिल्कुल होती है। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। जैसे उदाहरण, शरीर की बाहरी सतह पर, शरीर की बाहरी सतह कौन सी होती है? स्किन। शरीर की बाहरी सतह पर कौन से सरल सल की उपकला उत्तक है? रक्त नलिकाओं की दीवार पर, रक्त की जो नलिका होती है ना, उनकी दीवार पर कौन सी पाई जाते हैं उत्तक है? सरल सल की उपकला उत्तक है। फेफड़ों के अंदर वायु कोशों में, फेफड़ों के अंदर वायु के कोशों में कौन सी उपकला उत्तक पाया जाता है? सरल सल की। ग्रास नली, ग्रास नली, यहां से हमारा भोजन जाता है वो नली, ग्रास नली, कौन सा उपकला उत्तक है? सरल सल की उपकला उत्तक। ये ग्रास नली। ये देखो फेफड़ों के अंदर जो वायु कोश होते हैं ना, ये वायु कोश किसके बने होते हैं? सरल सल की उपकला उत्तक से। तो सरल सल की उपकला उत्तक कहां कहां पाए जाते हैं? 2 नंबर पर आता है स्तरीय उपकला उत्तक। स्तरीय यानी एक स्तर के ऊपर लेयर टू लेयर होती है। तो ये कहां पाए जाते हैं? त्वचा के उपकला कोशिकाओं को काटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथेलियम परतें पाई जाती हैं। त्वचा में कई एपिथेलियम परतें पाई जाती है। त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में एपिथेलियम परतें उपस्थित होती हैं। अब देखो त्वचा में परतें यही होती हैं स्तरित उपकला उत्तक। कभी कभी हम देखते हैं एक कहीं कट लगता है खून आ जाता है, और कभी कभी कट लगता है खून नहीं आता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि त्वचा 2-3 लेयर में होती है। कभी कभी कट लगता है, वो कट क्या हो जाता है? सभी जो त्वचा की लेयरें कट जाती हैं तो क्या आ जाता है? खून। लेकिन कभी कभी कट छोटा होता है, कट क्या होता है? छोटा होता है, तो 2 या 3 लेयर कटती हैं तो ये खून बाहर नहीं आता। तो यही बोल रहा है कि त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए कौन सी? स्तरित उपकला उत्तक। ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती हैं, इसलिए इसे स्तरित उपकला उत्तक कहा जाता है। पैटर्न में उपस्थित होती हैं ये कोशिकाएं। देखो ये एक स्तर हो गया, ये दूसरा स्तर, ये तीसरा स्तर, ये एक फिक्स पैटर्न में होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्तरित उपकला उत्तक कहा जाता है। इसके अलावा घनाकार, कौन सा कार है? घनाकार उपकला उत्तक देखो, यह घन यानी क्यूब के आकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसका मुख्य कार्य स्राव और अवशोषण, स्राव और अवशोषण करना होता है। उदाहरण जैसे लार ग्रंथियां, हमारी जो लार ग्रंथियां हैं उनमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? घनाकार उपकला उत्तक है। गुर्दे की नलिकाओं में वृषण अंडाशय ग्रंथियों के निर्माण में कौन सा उपकला उत्तक है? घनाकार उपकला उत्तक। ये उदाहरण याद रखने हैं, क्वेश्चन आता है लार ग्रंथियों में कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है? गुर्दे में, वृषण अंडाशय में कौन से उपकला उत्तक पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं? घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं। इसके बाद स्तंभाकार है। कौन सा कार है? स्तंभाकार यानी स्तंभ के समान है। कोशिकाएं कैसी पाई जाती हैं? स्तंभ के समान पाई जाती हैं। यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। इसकी सतह पर माइक्रोवेली पाए जाते हैं। उदाहरण देखो,
आमाशय की लाइनिंग में और परतों में, आमाशय की लाइनिंग में और परतों में, छोटी आंत में, इनमें कौन से उत्तक पाए जाते हैं? स्तंभाकार उपकला उत्तक। आमाशय की लाइनों में और छोटी आंत में कौन से उपकला उत्तक पाए जाते हैं? इस प्रकार होते हैं, देखो ये देखो, स्तंभ के समान, खंबे के समान। तो स्तंभाकार उपकला उत्तक कहां का? आमाशय की लाइनिंग में और परतों में और छोटी आंतों में पाए जाते हैं स्तंभाकार उपकला उत्तक। इसके बाद आता है पेशीय। 2 नंबर क्या था? पेशीय उपकला उत्तक। पेशीय उपकला उत्तक देखो, पेशीय उत्तक वे उत्तक हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियों का निर्माण होता है। पेशीय उत्तक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। पेशीय उत्तक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। पेशीय उत्तक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें क्या करने? नियंत्रित करने का कार्य करता है। पेशीय उत्तक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि प्रदान करते हैं। इन पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन, जिसे संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं, इसी के संकुचन और शिथिलन से गति उत्पन्न होती है। तो ये कौन सा उत्तक है? उपकला उत्तक। हाँ, पेशीय उत्तक, उपकला उत्तक नहीं, पेशीय उत्तक। उपकला उत्तक तो पढ़ लिया हमने, पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक कितने प्रकार का होता है? पेशीय उत्तक 3 प्रकार का होता है। रेखीय पेशीय उत्तक, इसे कहा जाता है कंकाल पेशीय उत्तक, इसका नाम होता है स्वैच्छिक पेशीय उत्तक। दूसरा होता है अरेखीय पेशीय उत्तक या चिकनी पेशीय उत्तक या अस्वैच्छिक पेशीय उत्तक। और तीसरा होता है हृदय पेशी उत्तक। हृदय में पाया जाता है, उसे हृदय पेशी उत्तक कहा जाता है। एक तो होता है रेखीय, इसी का नाम होता है कंकाल या स्वैच्छिक। दूसरा होता है अरेखीय, इसे कहा जाता है चिकनी या अस्वैच्छिक। और तीसरा क्या होता है? हृदय पेशीय उत्तक। सबसे पहले बात करते हैं रेखीय की। रेखीय पेशीय उत्तक देखो, रेखीय पेशीय उत्तक को क्या कहा जाता है? कंकाल और स्वैच्छिक पेशीय उत्तक है। ये देखो स्वेच्छा, इस नाम से हमें पता चल रहा है अपनी इच्छा, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा, अपनी इच्छा से काम करने वाले उत्तक, उसे कहा जाता है स्वैच्छिक या रेखीय या कंकाल। फॉर एग्जाम्पल, अपन हाथ को अपनी इच्छा से हिला डुला सकते हैं क्या? अपने पैर को इच्छा से हिला डुला सकते हैं क्या? इसका मतलब इनमें कौन सी उत्तक पाई जाती है? रेखीय। 2 नंबर पर था अनैच्छिक, यानी बिना इच्छा के यानी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। ऐसे अंग हैं क्या? बिल्कुल है। अपना गुर्दा, अपनी किडनी, फेफड़े, अपना हार्ट इच्छा से चलते हैं क्या? अरे अपनी इच्छा से चल रहे हैं क्या? तो उनमें कौन से पाए जाएंगे? अनैच्छिक। तो ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से चलने वाले अंग होते हैं ना, उनमें पाया जाता है रेखीय, कंकाल या स्वैच्छिक पेशीय उत्तक। देखिए, इन उत्तकों की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार एक रेखाओं के तरह प्रतीत होती हैं। ये देखो, लंबी बेलनाकार और रेखाओं की तरह प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे रेखीय उत्तक हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और शरीर को गति में सहायता करती है, इसलिए इसे कंकाल कोशिका भी कहते हैं। रेखीय क्यों कहा गया, कंकाल क्यों कहा गया, दोनों समझ में आई क्या? अब है स्वैच्छिक। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है वहां पाई जाती है, इसलिए इसे स्वैच्छिक कहा जाता है। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण, हाथों पर अपना नियंत्रण है क्या? बिल्कुल है। पैरों पर है? बिल्कुल है, वहां पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वैच्छिक। रेखीय, कंकाल या स्वैच्छिक उत्तक देखो, यह पेशियां मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन और अन्य अंगों पर पाई जाती हैं जिन पर हमारा क्या होता है? नियंत्रण होता है। देखो, हाथ, पैर और गर्दन, जिन पर हमारा नियंत्रण है, स्वैच्छिक यानी इच्छा के अकॉर्डिंग, इन अंगों पर क्या पाया जाता है? रेखीय या कंकाल या स्वैच्छिक पेशीय उत्तक। और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता उन पर कौन सी पाई जाती है? अरेखीय। ये देखो, अरेखीय या चिकनी या अनैच्छिक पेशीय उत्तक, यह है पतली और लंबी होती हैं, परंतु इन पर रेखाएं या धारियां नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें अरेखीय पेशीय उत्तक, अरेखीय पेशीय उत्तक कहते हैं। इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसलिए
संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, अतः ये अनैच्छिक है। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है अस्वैच्छिक पेशी होती हैं, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह और शरीर के भीतरी अंगों का कार्य। अरे ये हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं क्या? नहीं, इच्छा के अनुसार होते तो भोजन खा के हम 3 दिन कहते यहीं पड़ा रहे, रहता है क्या? यानी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होते। उनमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तीसरा क्या था? हृदय पेशी ऊतक। जो हृदय में पाया जाता है उसका नाम है हृदय पेशी ऊतक। देखो हमारा हृदय पेशी का बना होता है, हमारा हृदय पेशी का बना होता है, यह हृदय के अंदर होता है, होती है। इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है, बिल्कुल होती है। हृदय पेशी ऊतक हृदय के अंदर, हृदय के अंदर। और ये अनैच्छिक होता है क्या? अनैच्छिक होता है। हृदय की धड़कन रोक सकते हैं क्या? चलो ठीक है। तो हृदय क्या है? अनैच्छिक है। हृदय क्या है? अनैच्छिक। लेकिन याद रखना हृदय के अंदर पेशी कौन सी पाई जाती है? हृदय की है, अनैच्छिक है। हृदय पर इच्छा थोड़ी है हमारी, लेकिन हृदय के अंदर जो पेशी पाई जाती है वो हृदय पेशी का है, हृदय के नाम के ही नाम की है। देखो हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है। हृदय क्या है? अनैच्छिक है, अनैच्छिक पेशी होती है ये, ठीक है। इसके अलावा तंत्रिका ऊतक, तीसरा भाग क्या था? तंत्रिका ऊतक। नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू कहा जाता है इसको, तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती हैं। तंत्रिका ऊतक जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, शरीर की गतिविधि और नियंत्रण की क्या है? जिम्मेदार। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य है। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का क्या करते हैं? काम करते हैं। अरे पैर में कांटा चुभा, पैर में कांटा चुभा, पता किसको चला? मस्तिष्क को। मस्तिष्क फिर कहता है पैर को उठा ले वरना दर्द होगा। ये सारी क्रियाएं कौन कर रहा है? तंत्रिका ऊतक। ये तंत्रिका ऊतक है, नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक है इकाई, जिस प्रकार शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। इसी प्रकार तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, यानी छोटी से छोटी इकाई यही है। चौथा क्या था? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक देखो ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संयोजी के अर्थ से देखो कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी को क्या कहा जाता है? कनेक्टिव, यानी कनेक्ट करना यानी जोड़ना। तो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले टिश्यू होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संयोजी। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देखो अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन और रक्त। बताओ लिगामेंट क्या काम करता है? हाँ, हड्डी को हड्डी से जोड़ना। बताओ टेंडन, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना। ये 2 चीज पढ़ चुके हम। लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, समझे? ये टिश्यू का ही उदाहरण है। यानी ये देखो संयोजी ऊतक क्या? शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ना, लिगामेंट के द्वारा जोड़ी जाती है। हड्डी को पेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक में देखो सबसे पहले अस्थि की बात करते हैं। अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है क्या? संयोजी ऊतक है, पढ़ चुके हैं इस बात को हम। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है क्या?
बिल्कुल पता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन का काम करता है। ये अस्थियां अंदर से मिनरल्स को क्या रखती हैं, स्टोर रखती हैं, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थियों में जो सेल्स उपस्थित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। इनको पढ़ चुके हम। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक में दूसरा है एक उपास्थि यानी कार्टिलेज, पढ़ चुके हम। दो हड्डियों के बीच में जो उनको मूवमेंट करने में जो तरल पदार्थ होता है, चिकनी सतह। उपास्थि एवं विशेष प्रकार का संयोजी, उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी उत्तक है। यह है जोड़ों को नरम करने, जोड़ों को, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उपास्थि के अंदर जो सेल होती है ना, उनको क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट। उपास्थि यानी कार्टिलेज के अंदर जो कोशिकाएं होती है ना, उनको कहा जाता है कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं उसमें कंकाल तंत्र में। संयोजी उत्तक में देखो लिगामेंट और टिश्यू, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए और हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए लिगामेंट। रक्त देखो, रक्त, यह रक्त या रुधिर को तरल संयोजी उत्तक है। ये बार बार हम ब्लड का टॉपिक पढ़ेंगे ना, है ना। तो रक्त यानी ब्लड की परिभाषा यही होता है कि ये शरीर का क्या है, तरल संयोजी एक उत्तक है। तो वहां उत्तक शब्द आएगा तो उत्तक का मतलब है समूह है। अरे उत्तक कोशिकाओं का समूह है तो उत्तक होता है। हाँ, तो इस उत्तक नाम से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ब्लड क्या है, ब्लड भी एक तरल संयोजी क्या है, उत्तक है। इनका अंतरकोशी के पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है। ये देखो, ये टेबलेट्स नहीं है, ये क्या है, हाँ कोशिकाएं। रक्त के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो है। रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का तरल संयोजी उत्तक क्या होता है, रक्त होता है। हमारे शरीर का एकमात्र तरल संयोजी उत्तक रक्त होता है। अब देखो टिश्यू टॉपिक, उत्तक टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, ये उसके क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है, जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है। जंतु उत्तक का प्रकार, इसका मतलब 3 तो जंतु उत्तक के प्रकार हैं और एक नहीं है। देखो, उपकला, पेशीय, संयोजी, अवकाशी, इनमें से कौन सा नाम नहीं पढ़ा हमने, ये नहीं है। उपकला भी पढ़ा है, पेशीय भी पढ़ा है, संयोजी भी पढ़ा है। तीनों किस में पाए जाते हैं, जंतु में पाए जाते हैं। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। मांसपेशियां, रेशे, हड्डी और कोशिका, बताओ कौन सा है, हड्डी। अरे संयोजी उत्तक यानी जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, हड्डी। जोड़ने का काम कौन करता है, हड्डी। मांसपेशी, रेशे और कोशिका। इस संयोजी उत्तक के पार्ट थे क्या, संयोजी उत्तक के 5 पार्ट थे। लिगामेंट, टेंडन, हड्डी यानी बोन, अस्थि लिखा हुआ था, रक्त लिखा हुआ था, मांसपेशी, रेशे और कोशिका था क्या वहां पर, 5 प्रकार थे उसके, उसमें हड्डी था, शामिल था। उपास्थियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उपास्थियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कॉन्ड्रियोसाइट। उपास्थि, उपास्थि को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, उपास्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरेखित पेशी। कौन सी पेशी, अरेखित पेशी है। अनैच्छिक, ऐच्छिक, इन ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अरेखित पेशी बताओ कौन सी है, अनैच्छिक है, जिनमें हमारी इच्छा नहीं होती है उनमें अरेखित पेशी पाई जाती है। रेखित पेशी, जिन अंगों पर हमारी इच्छाएं काम करती हैं, जैसे हाथ और पैर, गर्दन, हाथ और पैर और गर्दन, इनमें कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, रेखित। और अरेखित
अनैच्छिक में पाई जाती है। ठीक है, मांसपेशी तथा अस्थि, देखो मांसपेशी तथा अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं बताओ, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लिगामेंट या टेंडन है, टेंडन। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। अस्थि है, अस्थि बताओ क्या है, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अस्थि क्या है, अस्थि हड्डी बोन, संयोजी ऊतक। क्वेश्चन देखो, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, एपिथीलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक है। कौन से ऊतक है, एपिथीलियम ऊतक है, जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, जो हमारी चमड़ी के ऊपर पाए जाते हैं, एपिथीलियम। संवेदना का चालन, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है बताओ, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका नर्वस टिश्यू, जिसकी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। न्यूरॉन पढ़ा था, इसकी इकाई न्यूरॉन होती है। तो तंत्रिका ऊतक ये शरीर की संवेदना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के काम करती है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, हाँ लिगामेंट एक रचना, यानी लिगामेंट एक टिश्यू है, क्या है, संयोजी टिश्यू है। लिगामेंट एक संयोजी टिश्यू है जो क्या काम करता है, हड्डी को हड्डी या अस्थि से अस्थि या बोन को बोन से जोड़ने का कार्य करता है। रक्त होता है, बताओ एक संयोजी ऊतक या एक उपकलीय ऊतक या इनमें से कोई नहीं, या दोनों, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। भुजाओं और पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं, स्वैच्छिक मांसपेशियां। हृदय से बना है, कौन सी से, संयोजी ऊतक या पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक या इनमें से कोई नहीं, पेशीय ऊतक से बना है। हृदय किससे बना है, पेशीय ऊतक से। और भी है क्या, इतनी ही है। ये हमारा कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है ये, ऊतक है। नंबर में कौन सा है ये, 3 नंबर है। तो कितने टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक हो गए। पहला कोशिका, दूसरा कंकाल तंत्र, तीसरा ऊतक। ये 3 टॉपिक हो गए। तीनों टॉपिकों के नीचे 5-5, 10-10 क्वेश्चन है परीक्षा में आए हुए। तीनों टॉपिकों का अच्छे से रिवीजन करना है। तीनों की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप पर डाल दूंगा। वहां से इनकी पीडीएफ को लिखना है, हाथ से लिखना है, तभी याद होगी, ठीक है ना, और पढ़ना है इनको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।